क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल चौथा दिन समाप्त हुआ एजबेस्टन टेस्ट का और जो इंडिया है बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़ा है। सिर्फ 7 विकेट चाहिए इंडिया को जीतने के लिए और अभी 90 ओवर और पूरा दिन बाकी है। तो ये इतिहास रच जाएगा ये वाला मैच इंडिया जीतता है, क्योंकि 58 साल से भाई इस एजबेस्टन टेस्ट में इंडिया कभी भी नहीं जीता है। टोटल 8 मैच हुए हैं, 8 में से सिर्फ एक ड्रॉ हुआ है और 7 मुकाबले हारे हैं। अगर यहां पर इंडिया जीत जाती है, जो होगा भी ऐसा, तो इतिहास रच देगी, सुनहरे पन्नों में अपना नाम लिख देगी और नया शुरुआत करेगी एजबेस्टन टेस्ट मैच की। अगर कल की थोड़ा सा ब्रीफ बात करें तो कल का दिन भी भाई शुभमन गिल के नाम रहा। शुभमन गिल ने एक और शतक पूरा किया इस मैच में। पहली इनिंग्स में 269 और इस इनिंग्स में 161 रन मारे 162 गेंदों पर, तकरीबन 100 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। और अगर हम पूरे मैच की बात करें, भाई ने 430 रन बना दिए। जहां कई प्लेयर इनिंग्स में एक सीरीज में 400 रन बनाते हैं, उसने एक मैच में 430 बना दिए और टोटल 585 रन बना दिए 2 टेस्ट मैचों में। और ये हैरानी की बात नहीं होगी अगर वो 1000 रन का करामाती स्कोर अचीव कर ले, क्योंकि अभी 3 टेस्ट मैच बाकी। अगर इसी तरह से खेलते रहे तो आराम से वो 1000 रन बना सकते हैं इस सीरीज में। अगर ऐसा हुआ तो इतिहास में नाम रच दिया जाएगा, क्योंकि आज तक किसी भी सीरीज में इकलौते प्लेयर ने 1000 रन नहीं मारे हैं। तो अब इंडिया ने 608 रन का टारगेट दिया है। 407 रन पर ऑल आउट हो गई, डिक्लेयर हो गई थी 6 विकेट पर इंडिया, तो उन्होंने 608 रन का टारगेट दिया और 72 पर 3 आउट हो गए और 7 विकेट इंडिया को चाहिए जीतने के लिए। तो ये ब्रीफ का हो गया। अब मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं भाई कल के चौथे दिन का हाल। इंडिया जो है 64 रन पर एक शुरुआत करी इंडिया ने चौथे दिन की। हालांकि चौथे दिन अच्छी शुरुआत थी, सॉलिड शुरुआत थी और बॉल बहुत इधर उधर हिल रहा था, चाहे जॉर्जटाउन हो चाहे बार्डन कार्स हो, दोनों का बॉल और सीम और स्विंग हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे थे दोनों बल्लेबाज करुण नायर और के राहुल। जिसकी वजह से भाई पहला विकेट जो है करुण नायर के गया 26 रन पर। रन थोड़े मारे लेकिन अच्छा सहयोग दिया उन्होंने के राहुल के साथ। जो मुश्किल गेंदें थी बॉल को पुराना करने में इन दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई और यहाँ पर के राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत सॉलिड इनिंग, कॉम्पैक्ट इनिंग, क्लासी इनिंग खेली उन्होंने और उन्होंने अपना 18वां अर्धशतक बनाया 55 रन पे। हालांकि वो आउट हो गए। जॉश टंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, आगे फेंकी बॉल और थोड़ा सा ऑफ साइड में चले गए, वो बोल्ड हो गए, काटा बदला। तो यहाँ पर के राहुल भी आउट हो गए 55 रन पर। लेकिन फिर उसके बाद भाई छाए हमारे दोनों यंगस्टर शुभमन गिल और जो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत तो भाई अलग से मूड में आ रखे थे, उनको देख के ही पता लग गया था। आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ रन बरसाने शुरू हो गए। वहीं पर अगर हम इनकी बात करें शुभमन गिल की, तो वह सॉलिड खेले थे। उन शीट एंकर का रोल प्ले कर रहे थे वो। दोनों की पार्टनरशिप भाई 110 रन की हुई मात्र 103 गेंदों पर, जिसमें से भाई ऋषभ पंत ने 65 रन बनाए मात्र 58 गेंदों पर। T20 मोड की तरह खेल रहे थे भाई। 3 छक्के मारे 112 की स्ट्राइक रेट से। ऑब्वियसली वो मारने के चक्कर में आउट हो गए भाई। शॉयब बशीर की गेंद पर छक्का मारने से बैट हाथ से निकल गया और वो आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल तो कुछ और ही मन बनाकर आए हुए थे। एक और सैकड़ा मारा उन्होंने, 8वां सैकड़ा मारा। और सबसे बड़ी बात भाई, इस सीरीज से पहले उनको कई एक्सपर्ट बोल रहे थे कि भाई उनको कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनका टेस्ट का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, 33-34 की एवरेज। लेकिन अगर आप दूसरे टेस्ट मैच की को उनकी इनिंग के बाद देखोगे ना, एवरेज उनकी 43 की हो गई है एवरेज। तो सीधा सीधा 9 या 10 ऊपर चले गई है उनकी बैटिंग एवरेज। तो आप देख सकते हो कितना उनका शुभमन गिल का टर्नओवर हुआ है इस सीरीज में। बिल्कुल ही शुभमन गिल 2.0 साबित हुए हैं और यहां पर भी अपना सैकड़ा जड़ा उन्होंने। और रविंद्र जडेजा के साथ बहुत अहम पार्टनरशिप करी। 203 गेंदों में, मात्र 203 गेंदों में 175 रन की पार्टनरशिप बनी और ये पूरा का पूरा मैच भाई इंग्लैंड के हाथों से अब बिल्कुल ही ले गए। चाहे बैस बॉल लाओ चाहे कुछ भी इंग्लैंड बॉल लाओ, यहां पर जीत पक्की हो ही नहीं सकती इंग्लैंड की। या तो ड्रॉ करेगी या फिर इंडिया जीतेगी, 2 ही रिजल्ट पॉसिबल है। और 175 की पार्टनरशिप में भाई रविंद्र जडेजा ने भी अपना यहां पर दूसरा अर्धशतक ठोका। पहली इनिंग्स में भी अर्धशतक ठोका था और दूसरी इनिंग्स में भी 69 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। हालांकि 161 रन पर आउट हो गए शुभमन गिल, लेकिन इतिहास में वो नाम रोशन कर गए भाई। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा एक टेस्ट मैच में रन बनाए उन्होंने। गवास्कर का, सचिन का, राहुल द्रविड़ का, सभी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। उनके रिकॉर्ड की वीडियो में आगे आपको लेके आऊंगा। तो फिर चौथा इंडिया जो है 427 रन पे 6 आउट हो गई थी और वहां पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो डिक्लेयर के अनुसार उनके पास भाई 608 रन की लीड हो गई। अब 608 रन का टारगेट दिया भी इंग्लैंड को। और जब वो उतरने आई तो वहां पर आपको देखोगे ना, इंग्लैंड को अब
डर लगने लग गया था आकाशदीप और सिराज से, क्योंकि पहले दिन की परफॉर्मेंस, पहली इनिंग्स की परफॉर्मेंस दोनों ने 4 लगा दी और यहाँ पर भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। जैक क्रॉली को मात्र 0 रन पर आउट किया आपके मोहम्मद सिराज ने। बैक टू बैक विकेटें आ गई। फिर जब वो आउट हुए तो फिर उसके बाद जो है बेन डकट भी और जो रूट भी चलते बने और यहाँ पर शिकार बनाया आकाशदीप ने। और आकाशदीप तो भाई बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं दूसरी इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर दी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उससे भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे टप्पे में, एक ही टप्पे में बॉल बेन डकट को देख लीजिए अंदर आई और जो रूट को देख लीजिए बाहर आई। मतलब दोनों स्विंग कर रहे हैं एक ही टप्पे में। बेन डकट खतरनाक लग रहे थे, उनको आउट किया, 25 रन पर आउट किया, मात्र 15 गेंदों में 25 रन बनाए, लेकिन बेन डकट की बॉल अंदर आएगी, काटा अंदर बदला तो वो आउट हो गया। और सबसे बड़ा विकेट चौथे दिन का रखा जो रूट का। भाई जो रूट 6 रन बनाकर आउट हुए और वो बिल्कुल वैसे आउट हुए जैसे के राहुल आउट हुए। आगे पड़ी बॉल और आगे पड़कर थोड़ा सा बाहर आई और वो आउट हो गए। चारे खानोचित और 72 पर 3 है। अभी ये जो हैरी ब्रूक 15 पर खेल रहे हैं, ओली पॉप 24 पर खेल रहे हैं। वो देखो कब तक सरवाइव करेंगे। अब सिर्फ इंडिया का सामना इंग्लैंड से नहीं, सिर्फ अब है मौसम से, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन बताई जा रही है, यहाँ पर बारिश की प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि इंग्लैंड के समय के अनुसार बारिश 11 से 12 बजे तक रहेगी। तो अगर बारिश ने इंग्लैंड का साथ दिया तभी ये मैच ड्रॉ हो सकता है। अगर बारिश 11 या 12 बजे तक रुक गई ना तो वहां पर इंडिया की जीत पक्की पक्की है, क्योंकि जब बारिश पड़ेगी तो बादल छाए रहेंगे, नमी रहेगी। नमी के कारण जो है जो स्विंग और सीम ज़्यादा करेगी। मतलब अगर भगवान चाहे तो 11 बजे तक अगर रुक गई इंद्र देवता तो हमेशा इंडिया ही जीतेगी। लेकिन अगर 1, 2, 3 बजे तक बारिश होती रही तो भाई क्या पता ये मैच ड्रॉ हो जाए। उम्मीद करते हैं कि बारिश जो है ज़्यादा ना आए, भी 11, साढ़े 11 बजे तक आए और तकरीबन जाना है तो 1-1.5 घंटे का ही मैच गवाए बस। क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं जीत पाए, अगर यहाँ पर ड्रॉ करा लिया भगवान की भरोसे से, इंद्र देवता की भरोसे से, तो मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पर बहुत सेटबैक होंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया खेले हैं दोनों टेस्ट मैच इंडिया ने। लेकिन किस्मत, पहले मैच में जो है हमारे फील्डिंग ने हराया, 7-8 कैच छोड़े। यहाँ पर अगर इंद्र देवता बारिश नहीं करवाते या फिर कम बारिश कराते तब जीतेगी। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच इंडिया जीत पाएगी। और उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि यार इंडिया के पास ना वो बॉलिंग यूनिट नहीं है, सिर्फ 2 बॉलर लग रहे हैं और 3 बॉलर बस ऐसे हैं कि टाइम पास करने के लिए वो फेंक रहे हैं। उम्मीद करते हैं बारिश कम हो और इंडिया यहाँ पर जीत का परचम लहराए और इतिहास दोबारा से यहाँ पर रचे। पहली बार इंडिया जीत का इतिहास रचेगी एजबेस्टन के मैदान पर। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।